सो फ्रेंड, आज है संडे और हम लोग आज करेंगे करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट और फिर एक और स्पेशल यानी 3 टोटल वीडियो को लेकर के आएंगे आज। फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर मैं आगे आपसे बात करते रहूँगा। ये पहला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीयों ने कितने मेडल जीते? तो 26 मेडल जीते गए हैं। अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में जान लेते हैं। ये इसका 31वां संस्करण था। आयोजन हुआ चेंगडू में, जो कि चीन में है। पदक तालिका में चीन का स्थान पहला रहा। कुल जो पदक है वो 178 है, जिसमें 103 गोल्ड, 40 सिल्वर और 35 ब्रोंज थे। भारत ने टोटल 26 पदक जीता, 7वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। और इस 26 पदक में 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रोंज यानी कांस्य थे। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? याद रखिएगा, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी क्या है? तो ये 7वां संस्करण था। आयोजन चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु में। विजेता भारत बना और मलेशिया को फाइनल में 4-1 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान अभी कौन हैं? तो ये हरमनप्रीत सिंह हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम लोग मिलकर करेंगे प्रयास अपने तैयारी को और बेहतर बनाने का। आज है रविवार, आज 3 बहुत स्पेशल वीडियो आएगी, तो आज पूरे दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आपके बीपीएससी 69वीं को बहुत स्पेशल बना देगी। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये ऐसे पैर उसमें फूल जाता है, हाथी पाँव, फील पाँव, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। 2027 लक्ष्य रखा गया है इसे समाप्त करने का। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, आज है रविवार और आपको पूरे रविवार हर तरह के बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराए जाएंगे। 3 बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आती है, तो आप इससे जुड़े रहें। चक्रवात मोचा में भारत ने सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये ऑपरेशन करुणा है, म्यांमार की सहायता के लिए किया गया था। अब ये पूछ सकता है कि चक्रवात मोर्चा का नामकरण किसने किया? तो ये यमन ने किया था। आगे आते हैं, 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, इसकी मेज़बानी किस देश ने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा फिजी। तो ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 है, इसकी मेज़बानी फिजी ने की। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नाडी में हुआ था, फरवरी में। फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया और इस सम्मेलन में एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो स्टैटिक जीके से है। एक तो ये कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में 2018 में। और पहला जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन, वो नागपुर में हुआ था 1975 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सो इसके पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा था फ्रेंड्स, कि आपको इस चैनल के साथ जुड़ के अपने बीपीएससी 69वीं के प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हो। आप अगर सब कुछ आपकी प्रिपरेशन सही है तो आप रिवीजन के ज़रिए इसे बेहतर बना सकते हो, और अगर नहीं है तो जो जटिल विषय है उसके ऊपर हम लोगों ने 3D इमेजेज इन सब का प्रयोग करके एक बेहतर वीडियो बनाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीधे बीपीएससी 69वीं के प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। रूस के चंद्र मिशन का नाम बताना है जिसने चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया गया था, क्रैश हो गया ये अभी हाल ही में। लूना 25 इसका नाम है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। यह है रूस का चंद्र मिशन अभियान लूना 25। सो अब भारत जो है वो पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला।
रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। यहाँ पे ऑप्शन है विनीत कुमार त्रिपाठी, सुनीत शर्मा, अनिल कुमार लोहाटी और विनोद यादव। तो इनमें से आपको चुनना है। इसके प्रश्न को तो आप कर ही रहे हैं। कमेंट में आप जिसके उत्तर जानते हैं उनको बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले और आपको भी पता चलते रहे कि प्रिपरेशन कैसा है। फिलहाल इसका उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी, जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। प्रश्न संख्या 9, आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? मतलब अब तो खैर ये कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता या भारतीय दंड विधान संहिता। तो आईपीसी को बदल करके अब जो नया नाम दिया गया है, जिस नाम से इसे हम लोग जानेंगे, वो है भारतीय न्याय संहिता हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान रखा गया है? ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता या दंड विधान संहिता। अभी हाल ही में इनके नाम बदल दिए गए हैं तीनों के। इसका सही उत्तर होगा बी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सुमन बेरी हैं ये, जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया? अमेरिका, जापान, नेपाल या बांग्लादेश, इसमें से आपको बताना है। और हाँ, स्कोर बिल्कुल बताइएगा अंत में अगर आपने इसको सोल्व किया है तो। इसका उत्तर हो जाएगा जापान। एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन मिला है, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ये इससे सम्मानित किया है जापान ने। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 13, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 13, फिलहाल 12 क्वेश्चंस हम लोग हल कर चुके हैं और आपको ऐसे ही आगे प्रश्न मिलेंगे लगभग 50 प्लस, जिनको हल करना है। और इसके बाद प्रॉपर एक मॉक टेस्ट भी आएगा, वो भी आपको सोल्व करना है। आपको आपके प्रिपरेशन का अंदाज़ा लग जाएगा। 13वां प्रश्न ऊर्जा के नए अध्यक्ष के बारे में था, जो कि AK मोहंती है। 14वां 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये R बोनी ग्रेवियल है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 जीतने वाली। अब अगर पूछता है फेमिना मिस इंडिया, जो कि 59वीं थी, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता सही उत्तर है इसका। यहाँ पिक्चर भी देख पा रहे हैं इनका। प्रश्न संख्या 16, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम बताना है। राकेश अवधिया, विनय कुमार सक्सेना, अमित खन्ना, संजय कुमार अग्रवाल। तो संजय कुमार अग्रवाल सही उत्तर है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या हुगली? अंडर वाटर ट्रेन ये याद रखिएगा, हुगली में चली है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC ये भारत के किस राज्य में बना है? यूपी, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, जो कि भारत में बनाया गया है। और भारत में कहाँ बना है आपको बताना है, क्योंकि ये विश्व का पहला है तो हो जाता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च की? मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा ये ऑप्शन में है। मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना ये लॉन्च की है मेघालय ने, बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 20, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो ये है हुन मानेट। कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी नोम पेन्ना है, सम्राट है नोरोडोम सिंहामोनी और प्रधानमंत्री है हुन मानेट। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कंबोडिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर V कामत इसके सही उत्तर हो जाएंगे, जो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं।
भारत के नए कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, राहुल देवकांत, अजय कुमार मिश्रा। तो बी गिरीश चंद्र मुर्मू इसके सही उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? पीएम जन औषधि केंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो दवा है वो बहुत कम कीमत पे अवेलेबल कराई जाती है, यानी कुछ दवा तो 90% तक कम कीमत पे अवेलेबल है। तो जी किशन रेड्डी ने पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है और ये केंद्रीय मंत्री है। तो ये शहर में बताना है किस शहर में, लखनऊ, भोपाल, पटना या सिकंदराबाद। पीएम जन औषधि केंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद इसका सही उत्तर है। और वैसे भी आप ये जो जन औषधि केंद्र है इसका अगर प्रयोग करते हैं तो दवा पे जो खर्च आता है वो काफ़ी घट जाता है, काफ़ी घटा दिया जाए, इसी के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो आलिया भट्ट है। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? कतर, अमेरिका, यूके या जापान। सबसे मोबाइल स्पीड में कतर है सबसे आगे। इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फॉर्म है उकला। इसने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर देशों को अलग अलग रैंकिंग दी गई है, जिसमें नंबर 1 पे कतर है 189.98 MB पर सेकेंड और इस लिस्ट में 60वें स्थान पे भारत है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आशा भोसले इसका उत्तर हो जाएगा आशा भोसले। और अगर पूछे कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो ये नरेंद्र मोदी को। शुरुआत हुआ था 2022 में। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्हें राष्ट्र उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले जो लता मंगेशकर की छोटी बहन है इनको दिया गया है। अगर पूछे कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, जो 2022 में उन्हें दिया गया था। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको बस चैनल से जुड़ा रहना और अपने रिवीजन को तो एक बार चेक कर ही लेना है। इसके साथ साथ जो जटिल विषय होता है उसको भी सेपरेट अलग अलग वीडियो में 3D इमेजेज इन सब के हेल्प से तैयार किया गया है। आप उसे देख करके भी अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली जो वायुसेना की महिला अधिकारी है वो है दीपिका मिश्रा। अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि 28 नंबर प्रश्न है अगले स्लाइड्स में। वीरता पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी अगर पूछे तो वो हो जा रहा है दीपिका मिश्रा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि राफेल उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट थी उसका क्या नाम है, ये आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ में पूरे प्रश्न के बाद आपको अपने स्कोर को भी बताना है, कितने प्रश्न आपके सही थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? तो ये झारखंड है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है। आप अगर कर रहे हैं स्टेट PCS, UPSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो वो ऐप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन से आपको उस लिंक पे जाके इंस्टॉल कर लेना है, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस या ब्रिज IAS क्लासेस के नाम से, ब्रिज IAS के नाम से सर्च करके उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 68वीं फिल्म फेयर में गंगूबाई कठियावाड़ी को गया है, ये याद रखिएगा। 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई कठियावाड़ी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर बने हैं राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा जो कि निर्देशक है उनको दिया गया है।
तो ये 68वां फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। अगर आपको लगता है कि ज़्यादातर फैक्ट्स आप जानते हैं और एक दो मिस होता है तो आप वो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जो आपका डिजिटल नोट्स भी बन जाएगा। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। मैथिली ठाकुर को हम लोग जानते हैं कि ये गायिका है, लोक गायिका है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2023? इस प्रश्न का उत्तर अजेय वॉरियर 2023 किस देश के साथ आयोजित हुआ है? इसका उत्तर आपको तो यहाँ मिल गया, यूनाइटेड किंगडम के साथ। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वो किस जगह पे हुआ है, उस स्थान के बारे में आपको बताना है। कुछ डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। भारत और ये किस देश के बीच, भारत और यूके के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है इसके बारे में। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये आपको एक मिनट, मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। ये बांग्लादेश के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी ढाका है, इसकी पैसा को टाका कहते हैं, और प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद है, जबकि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और ये 22वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 50th। शरद अरविंद बोबड़े, एन.वी. रमन्ना, उमेश ललित या डी.वाई. चंद्रचूड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। ललित जो थे वो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अब गोरखपुर का रिकॉर्ड टूट गया है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बना है, ये याद रखिएगा। अभी तक हम लोग के दिमाग में गोरखपुर था, लेकिन नहीं, अभी गोरखपुर के रिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरूपदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। तो ये गोरखपुर इसके पहले थे, लेकिन अभी दुनिया के सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो श्री सिद्धरूपदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। आपको बताना है कि वह कहाँ से बिलोंग करती है, मीन्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है आलिया मीर। इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, तो ये कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इटली। इटली में ज्वालामुखी माउंट एटना का विस्फोट हुआ है और ये यूरोप में सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी भी है। मेटा इंडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है, इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? पराग, संध्या देवनाथन, विजया गड्डे, अजित मोहन। सही उत्तर है संध्या देवनाथन। हाल ही लॉन्च पुस्तक आज़ाद, हाल ही में लॉन्च हुआ है पुस्तक, किसकी आत्मकथा है? तो ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। किताब का पिक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं। पिक्चर फ्रंट में जो पिक्चर है, इसी से पता चल जा रहा है कि ये आत्मकथा है गुलाम नबी आज़ाद का। हाल ही में एक और पुस्तक लॉन्च हुई, वार एंड वुमेन। इसके लेखक कौन है? इकबाल अहमद, एम ए हसन, डी.के. हरिऔध या के.एम. ठाकुर? वार एंड वुमेन। तो आपको हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है वार एंड वुमेन, इसके लेखक है डॉक्टर एम ए हसन। कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान इंडोनेशिया। तो सही उत्तर होगा भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास आयोजित हुआ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, बॉक्सिंग का जो चैंपियनशिप होता है, इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ से 4 पदक जीता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से। इसका आयोजन, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स को मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है। आयोजन नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च तक। 13वां संस्करण था। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल में 2 हरियाणा से, नीतू घंघस और स्वीटी बुरा। तेलंगाना की निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन असम का। निकहत जरीन ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है 2022 में और 2023 में। पदक तालिका का बात किया जाए तो नंबर 1 पे भारत रहा 4 गोल्ड के साथ।
दूसरे पर है चीन 3 गोल्ड, जिसमें चीन 3 गोल्ड 1 रजत और 3 कांस्य के साथ। तीसरे पर रूस रहा, जिसको गोल्ड, रजत और कांस्य 1-1 प्राप्त हुआ। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 6 बार गोल्ड मेडल जीती है। वो 2002, 5, 6, 8, 10 और 18 में। तो ये था हमारा जो मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ चैंपियनशिप। इसमें याद रखिएगा भारत को स्थान पहला मिला है और टोटल 4 गोल्ड मेडल भारत ने लिए हैं। नीतू, स्वीटी, निकहत और तौलीना। अभी निकहत जरीन कहाँ से है, खूब चर्चे में भी रहे हैं। तो निकहत जरीन को याद रखिएगा, तेलंगाना से है। 50 केजी भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक लिया। सबसे अधिक स्वर्ण पदक मैरी कॉम के पास है इस चैंपियनशिप में सबसे अधिक 6 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एमसी मैरी कॉम ने। आते हैं फ्रेंड्स अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा, बुलंदशहर, इंदौर या पौड़ी गढ़वाल, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हुनर हाट आगरा में, संस्करण याद रखिएगा ये 41वां संस्करण था। सो ये क्वेश्चन नंबर 42 हमारा समाप्त हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया? ये दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा। पंजाब इसका सही उत्तर होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स, अगले प्रश्न की तरफ। और आगे जो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से अभी हम लोगों को ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। तो कम से कम आपके पास अराउंड 80+ क्वेश्चंस आज मिल जाएंगे, 90+ क्वेश्चन आज मिल जाएंगे, जिसका आप अपने नोट्स में भी नोट्स बना सकते हैं या डिजिटल नोट्स स्लाइड शॉट के जरिए रख सकते हैं। विश्व के पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र गांधीनगर के गुजरात में उद्घाटित हुआ। इसको उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। दुनिया का सबसे बड़ा कांच का ब्रिज, ग्लास बॉटम्ड ब्रिज, ये बना है किस देश में? भारत, जापान, वियतनाम या अमेरिका? तो सही उत्तर है वियतनाम। ये वो पिक्चर है ग्लास ब्रिज का। ऐसा ही एक ग्लास ब्रिज यहाँ बिहार में भी बना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे है बिहार में ग्लास ब्रिज। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने इत्यादि की सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है, उनका नाम बताना है। अंजना राय, मेघना चौटाला, पूजा ठाकुर, अलका उपाध्याय। सही उत्तर है मेघना चौटाला। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 48। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हंसराज गंगाराम अहिर है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पीएनजीआरबी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष AK जैन बने हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारत की महिला बन गई हैं पियाली बसाक, प्रेमलता अग्रवाल, मालवत पूर्णा या काम्या कार्तिकेयन। इससे आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो पहली बनी है पियाली बसाक। ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पे गई, पश्चिम बंगाल से है ये। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई? वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या भारत? दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा बनाई गई है। नाम याद रखिएगा, नाम है क्राइस्ट द प्रोटेक्टर और इसको बनाया है किस देश ने? तो ब्राज़ील ने। यहाँ आप पिक्चर देख पा रहे हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट 52 कह रहा है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे जवाद चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सऊदी अरब। इसमें बताना है बंगाल की खाड़ी में उठे जो तूफान था जवाद, उसको नाम किसने दिया? तो सऊदी अरब ने। सुलभ इंटरनेशनल के संपादक का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो श्री विंदेश्वर पाठक है, बी इसका सही। तो ये विंदेश्वर पाठक हो जाएंगे जिनका जो निधन है वो इसी वर्ष 15 अगस्त 2023 को हुआ। आपको एक और प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम क्या है?
देश में स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले हैं ये बिंदेश्वर पाठक। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी और ये नागरिकों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने की पहली पहल थी। इन्होंने सबसे पहले 1968 में डिस्पोजल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार किया, जो कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामग्री से बनाया जा सकता है। इन्हीं के प्रयास से 19 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी। 19 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी, ये याद रखिएगा। सो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बिंदेश्वरी पाठक के ऊपर लिखी गई अभी पुस्तक का नाम और उनके लेखक का नाम भी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा शुरू की गई। पहली मोबाइल कंपनी बताइएगा जिसने 5G सेवा प्रारंभ की। रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन या BSNL? तो सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा देने का घोषणा किया? किस राज्य के पहाड़ी समुदाय को? लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो इसमें से हमको बताना है सही उत्तर, जो कि है जम्मू कश्मीर। हाल ही में मोढेरा भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है। बताना है कि यह गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो मोढेरा गांव कहाँ है ये याद रखिएगा। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला गांव है और ये आता है भारत के गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात के मेहसाना जिले में, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हुआ। किस खेल से जुड़े हुए थे वो? तो पिक्चर में आप देख लिए होंगे, ये जो थे ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे और मोहम्मद हबीब एक मशहूर खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फुटबॉल। हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले दो छोटी बातें मैं आपको क्विकली बता दूं। एक तो ये कि हर संडे हम 3 बहुत प्रीशियस वीडियो के साथ आते हैं जो आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना चाहिए अपनी 69वीं BPSC के लिए। और साथ ही साथ में अभी जब हम लोग BPSC 69वीं के लिए बैठ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ऐप का, उसके भी टेस्ट सीरीज को आप जरूर एक बार सोल्व कर लें। क्रिस वोक्स को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है जुलाई के लिए। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि क्रिस वोक्स का संबंध किससे है तो ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है, ये याद रखना है। इसी तरह से आपको वुमेन्स में एस्ले गार्डनर को ये दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये केवल जुलाई 2023 के लिए है। किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? कुनो, नौरादेही, कैमूर या गिर? तो ये कुनो जो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे हाल ही में चीता ला करके रखा गया। कहाँ से है ये? तो ये मध्य प्रदेश में है, कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? वैशाली, एकता, प्रज्ञा या विद्या? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम पड़ा है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का। अक्टूबर 2022 को किस देश के फुटबॉल मैच के दौरान दंगे की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हो गई? किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान दंगा हुआ और उसकी वजह से करीब 125 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये इंडोनेशिया में हुआ। सो ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 63। और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको भी मैं कंटिन्यू आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे स्लाइड्स के बीच में समय मिलता है। फिलहाल हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में समस्त सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? SL थाउसेन, अनिश दयाल, रश्मि शुक्ला, अरुण चौधरी? तो सही उत्तर है रश्मि शुक्ला। SSB स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीत लिया है 2023 का?
तो फाइनल में भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका, ये आपको बताना है। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है 2023 का। ये T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था और आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था 14 जनवरी से 29 जनवरी के बीच। भारत ने 29 जनवरी को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली जो महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उसकी पहली ट्रॉफी ही भारत के पास आया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताया जिन्हें बेलारूस में 10 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई है। बलियात्स्की, रसा, अहमद या मुराद, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। वर्ष 2022 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, यानी 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे एलेस बलियात्स्की। एलेस बलियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है। 3 मार्च को बेलारूस के एक कोर्ट ने एलेस और उनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सज़ा सुनाई है। 2022 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था उसमें एलेस बियालियात्स्की थे। इसके अलावा मेमोरियल, रूस का मानवाधिकार संगठन और सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन भी शामिल था। सो फ्रेंड्स, ये थे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसको क्विकली कर लेते हैं। ऐप में आपको लिंक मिल जाएगा मॉक टेस्ट का, BPSC CSC 69 के नाम से है। आपको वहाँ पे 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जिसको सोल्व करके आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। और अभी भी टाइम है कि हम हमारा जो वीक सेक्शन है उसके ऊपर काम करके हम उसे बेहतर बना सकते हैं। देश की पहली इंट्राजेनल कोविड वैक्सीन का नाम बताना है। इनकोवैक, सिनोफार्म, इनोवैक्स, नुवैक्सोविड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकोवैक ये है और ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, किस जिले को घोषित किया गया? तो कोल्लम जिले को घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया? सिंडी किरो, कार्मेली सेपुलिनी, क्रिस हिपकिंस या डेबी हार्टली। तो क्रिस हिपकिंस। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है? यानी CBC जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके कार्यवाहक है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई? ड्रोन फोरेंसिक लैब भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल है और ये भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब भी है, ये भी याद रखिएगा, जो कि केरल में स्थापित की गई है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 जो अब आपके स्क्रीन पे होगा अगले स्लाइड्स में। क्वेश्चन है भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुवालंगी किस राज्य में है? ये बताना है। गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो ये सैनिटरी नैपकिन के ऊपर मुक्त पंचायत है जहाँ लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। इसका उत्तर होगा केरल, यानी 71 का B। हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? कार्तिकेय शर्मा, P उदय कुमार, सतीश चंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्तिकेय शर्मा। हिलाल ये पाकिस्तान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है हिलाल ये पाकिस्तान। तो सेकंड जो होता है वो हिलाल पाकिस्तान होता है। और इससे सम्मानित हुए हैं बिल गेट्स, जिनको कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे जो है क्वेश्चन नंबर 74। किस वर्ष तक हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? 2024, 30, 40 या 2033। तो सही उत्तर है 2024। पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ट्रेडिशनल जो चिकित्सा का हमारा पद्धति है उसको जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ था, वैश्विक शिखर सम्मेलन। और ये पहला शिखर सम्मेलन ही था जो गांधीनगर में आयोजित हुआ था। हाल ही में PM ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। आपको बताना है कि इसके तहत 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। PM ई-बस सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बस
चलाई जा रही हैं 5,000, 10,000, 12,000 या 15,000। तो ये 169 शहरों में जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी 5, 10, 12, 15 इसमें से आपको चुनना है ऑप्शन। तो ये सही उत्तर है 10,000 PM ई बस सेवा योजना। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी, लेकिन नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह बदलकर नया शब्द लाया गया। अब इसको बताना है कि अफेयर की जगह पे कौन सा शब्द का इस्तेमाल होगा। शादी से इतर रिश्ता, प्यार में डूबा महिला या पुरुष, वाइफ या शादी के बाद का रिश्ता। तो ये शादी से इतर रिश्ता। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली 43 आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टेरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की। इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्द और इन शब्दों की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बताए गए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे अगले स्लाइड्स में है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 77 का। अफेयर का मतलब होता है शादी से इतर रिश्ता। 78 नंबर क्वेश्चन है केरल विधानसभा के बारे में। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तिरुवर, केरलम, केरलुवम या चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केरलम। होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इराक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम लोग 80 के अराउंड में आ गए हैं। 80 प्लस क्वेश्चन हम लोग इसमें सोल्व करेंगे, यानी टारगेट 100 तक का है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। होमोसेक्सुअलिटी पर इराक ने बैन लगा दिया है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 80 पर, जो कि है असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से इस बार किन को सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, तपन सैकिया, अर्जुन रजक और दीपक सोलंकी। तो सही उत्तर है इसके डॉक्टर तपन सैकिया। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इनको। फिलहाल आगे आते हैं अपने प्रश्न संख्या 81 पर, 81। अच्छा, एक और चीज़ है, असम वैभव 2022 अगर पूछता है तो रतन टाटा हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया? आशा भोसले, कुमार मंगलम बिरला, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, अमिताभ बच्चन। तो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। प्रश्न संख्या 82, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता। इसका लेखक का नाम बताना है। डॉक्टर पेगी मोहन, जयनंदन, कुमार विश्वास या गीतांजलि श्री। तो पैगी मोहन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 पर आएंगे। और हाँ, एक और चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको साथ साथ देते चलूँ कि आप संडे के दिन तो हमारे चैनल के एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसमें सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संगीत अकादमी द्वारा। हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, सना मारिन, एंजेला मर्केल या शेर बहादुर देवबा। तो उत्तर है एंजेला मर्केल। प्रश्न संख्या 85, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व पुस्तक मेला 2023 मीन्स इस वर्ष वाला जो भी विश्व पुस्तक मेला था, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन 86 पे आएंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 86 पे। ये है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। हालांकि सूचकांक के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 42वां रहा है। 2022 में 43वां था, तो एक अंक का मामूली सा एक सुधार देखने को मिला है। ये संस्करण 10वां था और यह इंडेक्स जो है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो टॉप 3 देश है, नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे यूके और नंबर 3 पे फ्रांस। भारत का स्थान रहा है 42वां।
बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 ये किसने जीता? रोनाल्डो, दुचेल, मेसी या छेत्री? तो लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022, इसके अनुसार 2022 में आंधी तूफान और वज्रपात से कितने लोगों की मौत हुई है? मतलब वर्षा और ये जो बिजली गिरती है इसमें आंधी तूफान और वज्रपात को शामिल किया गया है, इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 800, 1000, 1100 या 1200? तो सही उत्तर है 1200। किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? मालाबार नौसेना अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कुछ प्रश्न हम लोग के बच गए हैं। फिलहाल अभी हम लोग एक बार मालाबार अभ्यास से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये 27वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था 11 से 21 अगस्त 2023 तक। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल थे। मालाबार अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल थे। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ है? तेलंगाना, मुंबई, बेंगलुरु या नई दिल्ली? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? धर्म गार्जियन 2023 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और किसके बीच होता है? तो जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत और जापान की थल सेना के बीच इसका आयोजन होता है। आयोजन जो है वो जापान के सीगा प्रांत में किया जाता है और चौथे संस्करण के तहत ये होता है। शुरुआत 2018 में हुआ था और इससे भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों को दिया जाता है, ये सैनिकों के लिए आयोजित होता है। ये ललिता लाजमी का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से चर्चित थी? खेल, राजनीति, साहित्य या पेंटिंग? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पिक्चर में ललिता लाजमी जी को, उनका निधन अभी फरवरी 2023 में हुआ, ये पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। 94 आरबीआई ने बैंकों में लवारिस जमा रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए किस वेब पोर्टल को शुरू किया है? उद्गम, उड़ान, RBIN या डिपॉजिट? तो सही उत्तर है उद्गम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो है हमारा प्रश्न संख्या 95 यानी 95। सो उद्गम के बाद हम लोग आ रहे हैं किस देश में भूकंप की वजह से 4800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? रूस, तुर्किया, इजराइल, सीरिया और ईरान? तुर्की और सीरिया? जो तो तुर्की और सीरिया है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर भी किया है, आपको बताना है तो ये जो तुर्की और सीरिया में प्राकृतिक आपदा आई थी इसको भारत ने किस मिशन के तहत यहाँ काम करना शुरू किया था? और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है। तो ये ऑपरेशन दोस्त था। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? यानी ओपी कोहली का जो निधन हुआ है ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो गुजरात के थे। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली यानी ओम प्रकाश कोहली का निधन 20 फरवरी 2023 को हुआ। ये वर्ष 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें गवर्नर रह चुके थे और उनके पास कुछ वक्त के लिए मध्य प्रदेश और गोवा के भी राज्यपाल का जो अतिरिक्त भार है वो मिल चुका है। ये 1994 में 94 से 2000 तक राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने जीता है सबसे अधिक पदक। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था ये जो आयोजित हुआ 2023 में। संस्करण 5वां था, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ ये, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा कुल 161 पदों में, हालांकि आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। दूसरे पे हरियाणा रहा है 128 पदक और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश जिसको मिला है कुल 96 पदक। तो ये याद रखेंगे। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? मोहन कौशल, रामदरस मिश्र, शिवशंकरी, नारायण प्रधान? तो शिवशंकरी है। 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को
इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 जो है वो प्रोफेसर दशरथ मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, लास्ट और 100th क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फ्रेंड्स। आयोजन कहाँ हुआ था फीफा विश्व कप? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 20 जुलाई से 6 अगस्त तक चला था ये 9th एडिशन था, इसका 9वां संस्करण था। विजेता स्पेन बना जिसके कप्तान ओल्गा कार्मोना है। उप विजेता इंग्लैंड, उनके कप्तान मिली ब्राइट है। तीसरा जो स्थान था वो स्वीडन के लिए था और शुभंकर जो था वो ताजुनी थी, शुभंकर के रूप में ताजुनी को लिया गया था। कुल शामिल हुई थी 32 टीमें। फुटबॉल का जो नाम था वो ओसी योंज था। उद्घाटन ईडन पार्क स्टेडियम न्यूजीलैंड में और उद्घाटन मैच जो हुआ था, पहला मैच वो न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच हुआ था।